भाइयों और बहनों को पास्टर माइकल का जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज इस प्रकार फिर से एक बार फेसबुक पेज में लाइव आने में प्रभु ने दिया हुआ सुंदर तक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित रखा है और उनकी आशीषों में आप सभी लोग सदा आगे बढ़ रहे हो। आज का दैनिक वचन का विषय जो मैंने लिया है वह है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8 अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 तक। इस कहानी को हम लोगों ने कई बार पढ़ा था। इस कहानी से आज मैं 4 बातों को आपके सम्मुख इस सुबह के समय लेकर आना चाहता हूं। 8 का 1 इस प्रकार कहता है, उन दिनों में जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। 3 इस प्रकार कहता है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। प्रिय, इस जगह पर हम देखते जब लोगों के पास कुछ नहीं था, उस जगह पर परमेश्वर अपना कार्य को करता है। और आज भी जब तक हम प्रभु के सम्मुख ये ना बोले, लॉर्ड आई एम नोबॉडी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। अनलेस एंड अनटिल वी से लॉर्ड आई एम एम्प्टी, आई एम नोबॉडी, आई हैव नथिंग, विदाउट यू आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जब हम इस प्रकार की बातों को बोलते, प्रभु जी मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, मैं आज अपने आप को शून्य करता हूं, मैं आज अपने आप को नम्र करता हूं, उस जगह पर परमेश्वर कहता है मैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति पर तरस खाना चाहता हूं और उसके जीवन में कार्य करना चाहता हूं। जब प्रभु ने देखा कि लोगों के पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उस जगह पर अपना कार्य को, अपना चमत्कार को, अपनी महिमा को प्रकट करता है। प्रिय, सुबह के समय पहली बात, हर एक दिन जब हम उठते हैं, हमको प्रभु के सम्मुख इस बात को बोलना, लॉर्ड आई एम नोबॉडी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी योग्यताएं, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा पैसा, मेरा स्टेटस, मेरी सेवकाई, प्रभु ये सब कुछ भी नहीं, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं हूं। इस प्रकार की पहचान को, इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार का विचार, इस प्रकार का हार्ट जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, आपके जीवन में देखता है, वो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। लॉर्ड आई नीड यू। जब हम बोलते प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, आई नीड यू, बिना तेरे द्वारा मैं प्रभु मेरे जीवन में 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं सकता। आज इस सुबह के समय सुनने वाले मेरे भाइयों और बहनों, ऑलवेज इस बात को याद रखिए, इस बात को प्रभु के सम्मुख बोले, लॉर्ड आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास जो है वो मेरे जीवन में 1 इंच भी मेरी मदद नहीं कर सकता है। आज मुझे तेरी जरूरत है, आज मुझे तेरा अनुग्रह की जरूरत है, आज मुझे तेरी तरस की जरूरत है। यीशु मसीह इस जगह पर इन लोगों पर तरस खाता है, क्योंकि यीशु मसीह इस बात को जान गया कि इनके पास कुछ भी नहीं, नोबॉडी, हम लोग कुछ नहीं है, बिना प्रभु के हम हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ प्रिय परमेश्वर का वचन में कहता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। हालेलुया। गॉड ऑब्जर्व्स एवरीथिंग। हमारे जीवन में क्या हम बराबर का जीवन जी रहे, क्या हम बराबर प्रभु के साथ चल रहे? यीशु मसीह यहाँ कह रहा है, ये लोग पिछले 3 दिनों से बराबर मेरे साथ है। फिर आज हमारा जीवन कैसा है? क्या एक बराबर का जीवन है? क्या एक योग्य जीवन है? क्या एक राइट जीवन है? क्या हम प्रभु के साथ हर दिन बराबर चल रहे? चाहे वो हमारा प्रार्थना का जीवन हो,
चाहे वो हमारा आत्मिक जीवन हो, चाहे वो हमारा वचन पढ़ने का जीवन हो, चाहे वो हमारी सेवकाई का जीवन हो, चाहे वो हमारा परिवार का जीवन हो, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हमारे आजू बाजू हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारे समाज में, क्या हम लोगों के साथ बराबर चलते, बराबर का व्यवहार है, बराबर का बोली चाली है, बराबर का चाल चलन है? एम आई लिविंग अ राइट लाइफ, अ राइचियस लाइफ, एक ऐसा जीवन जिसको यीशु मसीह नोटिस कर रहा है, ऐसा लोगों को यीशु मसीह नोटिस कर रहा है, यीशु मसीह याद कर रहा है कि ये लोग मेरे साथ बराबर चलता है। गॉड रिमेंबर्स एवरीथिंग। प्रियो, कई बार हम भूल जाते, लेकिन एक परमेश्वर वो कभी नहीं भूलता है। यदि हम उसके साथ एक बराबर का जीवन जी रहा है, इज ऑलवेज दैट टू वर्क इन आवर लाइफ। वो हमेशा तैयार है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। पहली बात मैंने कहा, let us empty ourselves, हम अपने आप को खाली करें, हम अपने आप को शून्य करें, यदि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना है। दूसरी बात मैंने कहा कि हम किस प्रकार का जीवन जी रहे। क्या यीशु मसीह हमारे जीवन को देखकर इस प्रकार का स्टेटमेंट दे सकता है कि ये भाई, ये बहन, ये बेटा या बेटी, ये स्त्री या पुरुष एक बराबर का जीवन मेरे साथ जी रहा है, बराबर मेरे साथ चल रहा है? प्रिय, विश्वासी जीवन प्रभु के साथ चलने का जीवन है, प्रभु के पीछे चलने का जीवन है। ये हर एक दिन हमको इवैल्यूएट करना है। हर एक दिन वी नीड टू एग्जामिन आवरसेल्फ, क्या मैं सचमुच बराबर का जीवन मेरे प्रभु के साथ जी रहा हूँ, मेरे प्रभु के साथ चल रहा हूँ? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन वो सिर्फ हमें याद ही नहीं करता, इवन ही नोस, उसको सब मालूम है हम किधर से आया है, आज हम कैसे हैं और आगे क्या होगा। यही वो वचन यहाँ कह रहा है। फिर से एक बार मैं 3 को पढ़ता, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आया है, कोई कोई दूर से आया। इसका मतलब गॉड इवन नोज फ्रॉम वेयर दे हैव कम। प्रभु को उनका बैकग्राउंड मालूम है, प्रभु को उनका पृष्ठभूमि मालूम है। इवन आज सेम विथ अस, गॉड नोज फ्रॉम वेयर ही हैज पिक्ड अस। उसने हमें कहां से चुना है, हमारा पृष्ठभूमि कैसा था, हमारा पिछला जीवन कैसा था। दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर ने मुझे भेड़ बकरियों के बीच में से आज इस महल में लाया है। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, इस बात को हम ना भूलें कि हमारा परमेश्वर हमारा बैकग्राउंड को भी जानता है। लोग भले आज हमारे आज की अवस्था को देखता है, बट देयर इज अ गॉड हु नोज आवर पास्ट, इवन हु नोज आवर प्रेजेंट। यह कहता है ये लोग भूखे हैं। आज की वर्तमान स्थिति भी प्रभु से छिपा नहीं है। प्रिय, हमारा परमेश्वर knows everything about our present situation that we have been going through। जो कुछ आज हम होकर गुजर रहे हैं, हमारा परमेश्वर को मालूम है। आपके परिवार में क्या चल रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, आपके सेवकाई में क्या चल रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई में क्या चल रहा है। यदि कोई कॉलेज जाता है, आपके कॉलेज लाइफ कैसा है। यदि आप शादीशुदा हो, आपको मैरिज लाइफ कैसा है। गॉड नोज इट, उसको मालूम है आज की प्रेजेंट अवस्था। इवन ये भी मालूम है आगे क्या होने वाला। बाइबल कहता है इवन यदि मैं इनको भूखा जान दे दूं तो मार्ग में ये लोग थक कर रह जाएंगे। हालेलुया। इनको इवन प्रभु को हमारा फ्यूचर मालूम है। ही इज सो कंसर्न अबाउट आवर लाइफ। एक परमेश्वर है जो हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन से सो मच कंसर्न को रखता है। हमारे बारे में वो चिंता करता है। बाइबल कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। एक परमेश्वर है जिसको हमारा ध्यान है। परमेश्वर देख रहे इनके पास कुछ भी नहीं है, ये लोग बराबर मेरे साथ चल रहा है, ये लोग किधर से आया है, आज ये लोग का अवस्था कैसा, आज भूखा है और आगे मैं जाने दे दूंगा तो पता नहीं आगे रास्ते में क्या हो जाएगा। इवन गॉड न्यू इट, उस प्रभु को मालूम है। हालेलुया। उस जगह पर 2 बातें मैं और बताना चाहता हूँ। पहली बात अपने आप को शून्य करने का, दूसरी बात प्रभु के साथ बराबर चलने का, तीसरी बात उसने चेलों को उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसके चेलों ने उनको उत्तर दिया। 5 कहता है उसने उनसे कहा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने कहा 7। हालेलुया। 6 से लेकर 10 तक मैं जल्दी पढ़ता था। उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया।
उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भर कर उठाए और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। आमेन। यहाँ पर तीसरी बात, प्रिय परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह चेलों के से कह रहा, तुम्हारे पास क्या है, उनको लेकर आओ। हालेलुया। प्रियो, आज whatever we have, little things, हमारा छोटा सा टैलेंट हो सकता है, हमारा थोड़ा सा समय हो सकता है, हमारा थोड़ा सा पैसा हो सकता है, हमारे पास जो भी कुछ है, भले ये बड़ा नहीं छोटा है, बट प्रभु उस छोटी छोटी चीज़ों को वो चाहता है कि हम उसके पास लेकर आए। हालेलुया। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है, छोटी छोटी बातें। यहाँ चेलों के पास सिर्फ 7 रोटियां थी, प्रभु बोलते उसको लेकर आओ, और प्रभु उसको लेकर धन्यवाद करता है और लोगों को बैठने का आज्ञा देता है और अपने चेलों को बांटता जाता है, चेले उसको लोगों को खिलाता जाता है। आमीन। हालेलुया। प्रिय, तीसरी बात, व्हाटएवर वी हैव, ब्रिंग इट बिफोर गॉड, प्रभु के हाथों में दे दीजिए। आपका जीवन में जो कुछ छोटा सा चीज है, थोड़ा सा तेल हो सकता है, थोड़ा सा मैदा हो सकता है, थोड़ा सा समय हो सकता है, थोड़ा सा पैसा हो सकता है, थोड़ा सा टैलेंट हो सकता है, जो आपका छोटा सा घर हो सकता है, गिव इट टू गॉड। प्रभु, मैं तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि मैं इसको मल्टीप्लाई करना, आई कैन नॉट मल्टीप्लाई, मैं इसको बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं इसको तेरे पास लाकर दे सकता हूँ। और ये लोग जब प्रभु को देता है, चौथी बात, प्रिय, बाइबल कहता है जैसा प्रभु बोलता गया वैसा वे लोग करते गए। आमीन। हालेलुया। यदि प्रियो प्रभु हमारा जीवन में काम करना है, तो जो कुछ प्रभु हमको कहता है, भले वो लोगों के लिए मूर्खता लगे, लेकिन जब हम उसका पालन करते जाएंगे, प्रिय, प्रभु का कार्य होता जाएगा, प्रभु का महिमा होता जाएगा, प्रभु का चमत्कार को हम हमारे जीवन में देखते जाएंगे। यदि परमेश्वर हमारा जीवन में कार्य करना है, पहली बात, अपने आप को खाली करें। दूसरी बात, प्रभु यीशु के साथ बराबर का जीवन जिए। तीसरी बात, जो कुछ आपके पास है वो प्रभु के पास ला कर दीजिए। और चौथी बात, जो कुछ प्रभु आपको बोलता है आप करते जाइए। जब आप ऐसा करोगे, प्रियो, बाइबल कहता है 4000 के लगभग लोग थे, सब लोग खाकर तृप्त हो गए। आमीन। हालेलुया। सिर्फ आपके जीवन में प्रभु कार्य नहीं करेगा, आपके द्वारा लोग भी आशीष पाएंगे। सिर्फ आशीष ही नहीं पाएंगे, 7 टोकरी और बच गया। देखिए, 7 रोटियां थी, सबको खिलाने के बाद भी 7 टोकरियों में बदल गया, 7 टोकरी बच गया। प्रिय, ये है प्रभु का कार्य। हमारा सोच, हमारा प्रार्थना से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। यदि परमेश्वर कार्य करना है, इन 4 बातों को आज इस सुबह के समय अब ले लीजिए। हमें विश्वास करता परमेश्वर जरूर अद्भुत कार्य, जो ना आपकी आंखों ने देखा है, ना आपके कानों ने सुना, ना आपके विचारों में आया, ऐसा कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा जब हम और आप अपने आप को शून्य करेंगे, जब आप और हम प्रभु यीशु के साथ बराबर चलेंगे, जब आप और हम जो कुछ प्रभु ने हमें दिए, जब हम प्रभु के पास लेकर आएंगे, और जब आप और हम जो कुछ प्रभु बोले जब हम करते जाएंगे, प्रभु का अद्भुत असीम आशीर्वाद को आप और हम हमारे जीवन में अनुभव करेंगे। मेरे सुनने वाले भाइयों बहनों, हो सकता है सुबह का समय आप खाली हो, आप निराश हो, आप चिंता में हो, इवन आपका दर्द को भी आप प्रभु के सम्मुख लेकर आइए। टूटा हुआ हृदय प्रभु के सम्मुख बलिदान है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, जितने भी भाई बहन आज इन वचनों को सुना है, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में तू कार्य कर। परमेश्वर पिता, तो हर एक की अवस्थाओं को, परिवारों को देख रहा है। परमेश्वर पिता, तेरा असीम आशीर्वाद, तेरा असीम महिमा हर एक के जीवन में आज के दिन होने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। यदि कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में, निराशा में, चिंता में, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर। लोगों को उत्साहित कर, लोगों का खालीपन को भरपूरी में बदल दे, लोगों के आंसुओं को आनंद में बदल दे, लोगों का भूखापन को तृप्ति में बदल दे। परमेश्वर पिता, तू बदलने वाला परमेश्वर, तू असीम कार्य करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रभु हम प्रार्थना मांगते मसीह यीशु नासरत के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबों को नामो नाम आशीर्वादित करे, लगातार दैनिक वचन में बने रहे और प्रभु के आशीषों में बढ़ते जाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।